नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे में पीड़ित से मिलने संवेदना देने पहुंची विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की वरिष्ठ नेता साध्वी प्राची ने कहा, मुरादनगर के इस दर्दनाक घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि इस दर्दनाक घटना के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जो कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी भ्रष्टाचार नहीं करने की नसीहत देंगे। मैम, आप शमशान घाट हादसे के पीड़ितों से मिलने घर पहुंची हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मुरादनगर की घटना ने मुझे झकझोर दिया है। जो इस घटना के दोषी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो 25 लोगों के नहीं, अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं और सीरियस है। तो उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो। मैम, आम आदमी पार्टी भी हमलावर है, आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है योगी राज में, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। योगी जी ने तुरंत कार्रवाई की है और योगी जी पर हमें भरोसा है, योगी जी बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे। शायद वो भ्रष्टाचारी अगली पीढ़ी को क्या करके मरेंगे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। और आम आदमी के लोगों से कहूँगी, विपक्ष से भी, कि लाशों पर राजनीति ना करें। गाजियाबाद के मुरादनगर उखलारसी गांव की संगम विहार कॉलोनी में अंतिम संस्कार के दौरान गलियारों की छत गिरने से घटना पर जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। गाजियाबाद में 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार अजय त्यागी नगर निगम में अपना रसूख रखता था। नगर निगम के दफ्तर में ही हमेशा वो जन्मदिन मनाता था, जिसमें उसके अक्सर फोटो वायरल होते थे। चीफ इंजीनियर, एक्शन आदि सहित कई नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहते थे। मुरादनगर के शमशान घाट हादसे मामले में 14 साल के बच्चे की बहादुरी के चर्चे सभी जगह हो रहे हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला अंश भी उसी हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। घटना के दिन मासूम अंश मलबे के नीचे दब गया था। जब होश आया तो खुद के ऊपर मलबा और आसपास कई लाशों का मंजर देखने के बाद अंश ने हिम्मत दिखाई और खुद को मलबे से बाहर निकाला। बाहर आ गए थे सब लोग, हाथ धो के खड़े हो गए थे बाहर। बारिश हो रही थी तो पंडित जी ने रोक लिया था कि यहाँ पे बताने के लिए वो कब होंगे और फूल कब चुके जाएंगे और मौन वोन के लिए। तो थोड़ी सी बात हुई थी, तभी कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे बिजली कड़कती है। उसके बाद फिर थोड़े कंकड़ झड़ने लगे, फिर एकदम से सबने ऊपर देखा, एकदम सारा लेंटर नीचे। मैं उससे पहले भागने की कोशिश में फिसल गया था मैं भी। जब मैं फिसला, लेंटर गिरा, तो मेरे सर पे बाइक गिर गई थी। उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। लेंटर मतलब बाइक ने लेंटर को, हाँ जी, और मेरे पैर स्ट्रेच हो गए थे पूरे। अगर मेरे पैर स्ट्रेच नहीं होते तो मेरे पैर कट जाते। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को होश आया। मैंने साइड में सतीश अंकल जी थे, इनको भी उठाने की कोशिश करी, अंकल जी नहीं उठाए। फिर मैंने बाद में जेब में से फ़ोन निकाला, अभिषेक भैया को फ़ोन करा, भैया ये शमशान में आ जाओ, बाहर आ जाओ, यहाँ पे हो गया। तो फिर भैया भी आ रहे थे। इस वजह जब आपने फ़ोन किया तभी लोग आ गए? नहीं सब शोर, हाँ, मैंने शुरू में मचाया था जब मेरे को सांस आना बंद हो गया था। फिर थोड़ा मैंने इधर उधर घूम के देखा, हाथ पैर एक साथ इकट्ठे करे। फिर हाँ जी, मलबे के नीचे बिल्कुल बीच में। फिर थोड़ा 5-6 फीट दूर गया मैं सड़क के, वहाँ 2 बॉडीज़ पड़ी थी। उनके बीच में से मैंने आवाज़ लगानी शुरू करी, भैया मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे। तो एक बिट्टू भैया हैं, पड़ोस के हैं वो भी, उनका मैंने पैर पकड़ा। भैया ने नीचे देखा, भैया ने मेरे को खींचने की कोशिश करी, उन पे थोड़ा खींचा मैं, मेरे हाथ पैर अंदर अटक चुके थे। फिर बाहर मैंने फ़ोन पकड़ा उनको, भैया मेरा फ़ोन पकड़ो। फिर मैं बहुत मुश्किल के बाद निकला वहाँ। अगर 5 हाँ जी, 5 मिनट और दबा रहता तो मैं वहाँ मर जाता। और उसके बाद फिर आर्मी में बैडमिंटन प्लेयर। बहुत बढ़िया है जी, जैसे मैं वैसे ही है। क्या करते हैं आप? मैं पुलिस में हूँ, ऐसा ही, पुलिस में ऐसा ही हूँ। बताइए। थोड़ा एक, क्योंकि वो मंदिर बहुत
जी जी मुझे तो मोबाइल पे आया था कि ऐसे वो शमशान में छत गिरी बधाई ड्यूटी में मैं फिर छुट्टी आ जाएगी एकदम भागा जिला मैं 12 बजे था बधाई में मुझे सूचना मिली कि ऐसे हो गया घटना घटी है तो मैं वहाँ तक एकदम भागा चला छुट्टी लेके यहाँ आया तो रात 9 बजे पहुँचा था 9 बजे अंश मुझे नहीं फ़ोन करा अंश ने तो अपने भाई को अभिषेक को फ़ोन करा यही बता ये तो यही बता क्या बताया हाँ जी बेटा बढ़िया है जी होशियार है मतलब ताकतवर है जो अंदर ही अंदर लाशों के बीच में ढेर में इसने ऐसे बताया कि मुझे बचाओ भैया फ़ोन करा अपने छत में दब गया हूँ मैं तो इसके अंदर हौसला है जी बच्चा है जी जी बहुत देखी थी जी लाश देखकर तो बड़े बड़े बच्चे भी हम लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं जी इतनी लाश मैं भी देखता हूँ लेकिन बच्चा है लाशों के बीच में अंदर घुस के अंदर से फ़ोन कर रहा है भैया मुझे बचाओ और सरकता रेंगता बाहर निकल गया बाहर मतलब किनारे पाया तो इसके अंदर तो बहुत हौसला है जी बच्चा है 14 साल का ये तो उनके साथ जहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे वो गया हुआ था उनके साथ में मैंने घी और सामग्री के लिए बोला था ऐसा कि अपनी तरफ से ले जाना तो ये घी और सामग्री लेके गया हुआ था और वहाँ जाने के बाद मैंने इसको फ़ोन भी किया मैं कितना टाइम है कैसे है उस टाइम तो 11:30 बजे तक तो ठीक था सब कुछ वहाँ पे उसके बाद में हमें भी नहीं पता चला और उसके बाद अचानक ही फ़ोन आया कि ऐसे वहाँ पे छत गिर गई है। क्या कहा भाई को, थोड़ा सा बताइए इन्होंने, भाई को क्या कहा आपने? अपने भाई को इसने बोला फ़ोन करके, हमारे पास और रिकॉर्डिंग भी है। क्या बोला? इसने बोला है कि भाई भैया यहाँ पे शमशान में आ जाओ और अभिषेक भैया यहाँ पे छत गिर गया शमशान की, सारे सब लोग यहाँ पे दब चुके हैं। हमने सुना कि बच्चे ने कुछ और लोगों की जिंदगी बचाने की भी कोशिश की। हाँ जी, इनके बराबर में हमारे पड़ोस में हैं जो मतलब आसपास के थे, उनको भी बोला कि अंकल जी उठो, तो ये जो हमारे बराबर में सतीश कुमार जी, उन्होंने एक बार हूँ करा बस खाली, उसके बाद में वो भी नहीं बोले, उनके मुंह से ब्लड आ रहा था तो इसलिए चुप हो गया। फिर बिजनेस नहीं जी, वो खत्म हो चुके हैं, वे वहीं पे खत्म हो गए मौके पे। कैसे निकले वहाँ से? फिर ये बता रहा है कि इस तरह से शोर मचाया, इसने फ़ोन किया, फिर फ़ोन करने के बाद में धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करी इसने। जब हम गए, मैं भी कम से कम 20 मिनट बाद गई हूँ वहाँ पे, हमें बाद में पता चला है, और हम चलते फिरते पता ही ऐसे में होप्लेक्स हो जहाँ सब लोग जाते जाते वहाँ पे हमारे जाने के भी 10 मिनट बाद में हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, मतलब वहाँ पे जाने के बाद में हमारी उम्मीद खत्म ही हो गई थी भैया, बिल्कुल भी। किन लोगों ने निकाला, कुछ ये पता लगता है आपको? हाँ जी, ये सब बता देगा इस बारे में। हाँ जी, जिस तरीके से बेटे का जन्म होता है, जब किसी दोबारा बेटा आपके पास लौट आया है, भैया ये तो एक ऊपर वाले का चमत्कार ही है। देखो हम आज की ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ आसपास की भी कि इसमें हम ना तो हम हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। किसानों के गाजीपुर से पलवल की मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। पुलिस प्रशासन ने ईस्टर्न पेरीफेरल पर सुरक्षा बढ़ा दी है, तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं। वहीं किसानों ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपने वाहनों को लेकर तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इनको पलवल की तरफ मार्च करने की इजाज़त देते हैं या नहीं। मेरा नाम नवाब सिंह है। आज कार्यक्रम आज 26 जनवरी की रिहर्सल कर रहे हैं परेड के लिए। संख्या क्या है, कहाँ से किसान आए हैं? संख्या यही किसान तो हर जगह से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको पता है पिछले हो गए 45 दिन के करीब, तो वही किसान है। आज ये सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर हैं। और कहा जा रहा था कि उत्तराखंड से भी आज काफी ट्रैक्टर पहुंचेंगे। बहुत ट्रैक्टर रास्ते में मिलेंगे, उनका वेलकम करने के लिए जा रहा हूँ। वो कम से कम भी 700 के करीब ट्रैक्टर वहाँ से आ रहे हैं इकट्ठे। तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सरकार को? आज सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अब 26 जनवरी की हमारी रिहर्सल चल रही है, उसको ही मनवाएंगे या उनका कोई अगला प्लान है। देखिए 4 तारीख की वार्ता विफल होगी, आपको पता होगा, तो ऐसे वार्ता विफल होती रही तो 26 जनवरी की हम तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारा, तो हम तो सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं कि 26 जनवरी तक ना डालें। उससे पहले अगर कोई हमारे ये तीनों कानून जो काले कानून हैं ये इसके ऊपर कोई होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। ये कहीं ना कहीं आज किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए सरकार को ताकत का पूरा एहसास हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम ये आज वो रिहर्सल कर रहे हैं ना, रिहर्सल तो देखिए कोई काम हो,
सरकार भी परेड के लिए रिहर्सल तो करवाती है ना, तो हम भी आज वही रूल पे रिहर्सल के लिए निकले हैं। किसान आंदोलन के चलते जहां एक तरफ गाजीपुर से लेकर पलवल तक किसानों की हुड़दंग की तस्वीरें आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को इस परेशानी से बचने के लिए राजबाग जिला अधिकारी और आईजी मेरठ जोन ने भी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर वहां डीएम पूरे इलाकों को 7 जोन में बांट दिया है। और आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि काफी तेज चलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो इनके सभी लोगों से संवाद बनाया गया, का पूरा कार्यक्रम समझाया गया, बैठ करके विचार विमर्श किया गया और क्या न्यूनतम ऐसी कार्यक्रम बन सकता है जिससे कि पब्लिक को कम से कम परेशानी हो और इनका कार्यक्रम चल सके। उसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और उद्देश्य यही है कि आम लोगों को न्यूनतम परेशानी हो, उसके लिए सभी प्रबंध कर दिए गए हैं और इनका कार्यक्रम जो है वो सकुशल संपन्न होने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करा दी गई। किसी तरह का प्लान है और हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं, सतर्क हैं और इन लोगों से संवाद बना कर रखें। किसान संगठनों द्वारा की गई थी और ये मार्च नियमों के अंतर्गत हो, किसी प्रकार से पब्लिक को कोई असुविधा न हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न होने पाए और पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस न हो, इसके बारे में इन लोगों को पूरी हिदायत दी गई थी, इनको बताया गया था और वही व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस पूरे एरिया को हम लोगों ने 7 जोन में बांट रखा है और एडीएम स्तर के अधिकारियों को इसमें लगाया गया है, साथ में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी उनके साथ लगे हुए हैं। साथ में बीच बीच में हम लोगों ने सेक्टर्स भी बना रखे हैं जिसमें एसडीएम और सीओ लेवल के अधिकारी हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई अपनी स्थिति पैदा न होने पाए। सर, अभी ये वापसी भी आएंगे तो उसको लेके और जैसे गए हैं दोनों तरफ से किस तरीके से मेंटेन ट्रैफिक के लिए क्या तरीका, पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कराया गया है और डाइवर्जन जहाँ जहाँ आवश्यक वहाँ डाइवर्जन भी। गाजियाबाद के कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।